राम राम दोस्तों। सिर्फ 10वीं पास और 6 महीने का एक्सपीरियंस और इंडियन आर्मी में 190 भर्तियां। लेकिन ध्यान रहे, 90% लोग फॉर्म भरते समय रिजेक्ट हो जाते हैं। इस वीडियो में मैं आपको CSBO रिक्वायरमेंट 2026 का पूरा ओवरव्यू, ऑफलाइन फॉर्म कैसे भरना है और सही तरीके से ईमेल भेजना स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। और इसका लिंक मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। तो चलिए शुरू करता हूँ। ये आप देख सकते हैं, इंडियन आर्मी CSBO 2026 का रिक्वायरमेंट का एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुका है। इसके क्विक स्नैपशॉट की बात करूँ तो ऑर्गेनाइजेशन नेम है हेडक्वार्टर टू सिग्नल ट्रेनिंग सेंटर, इंडियन आर्मी, पणजी, गोवा। पोस्ट नेम रहेगी आपकी सिविलियन स्विच बोर्ड ऑपरेटर, ग्रेड 2 की, ग्रुप सी की। और टोटल वैकेंसी 190 है। इसमें एप्लीकेशन की लास्ट डेट की बात करूँ तो 31 मई 2026 है। और मिनिमम जो क्वालिफिकेशन मांगी गई है वो मैट्रिक्स यानी 10th प्लस 6 मंथ का PBX एक्सपीरियंस होना चाहिए, ये मैंडेटरी है। अप्रोक्स जो इन हैंड जो सैलरी मिलती है 19,000 से 21,000 पर मंथ मिलती है आफ्टर डिडक्शन। और सिलेक्शन प्रोसेस होगा आपका, रिटन टेस्ट होगा जो 100 मार्क का होगा, फिर प्रैक्टिकल टेस्ट होगा, फिर इंटरव्यू होगा, फिर मेडिकल होगा। अ, क्योंकि एलिजिबिलिटी चेक की बात करूँ तो अगर आपने मैट्रिक पास किया है इक्विवेलेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड तो आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आपके पास 6 मंथ का हैंड ऑफ ऑन एक्सपीरियंस ऑपरेटिंग है, प्राइवेट बोर्ड एक्सचेंज का है, तो अप्लाई कर सकते हो। अगर आपकी एज 18 से 25 ईयर्स है के बीच है तो अप्लाई कर सकते हो। रिलैक्सेशन ऐड है इसमें। यू आर ए सिटीजन ऑफ इंडियन और होल्ड ए वैलिड आधार कार्ड है तो आप अप्लाई कर सकते हो। इसके इंपॉर्टेंट डेट की बात करूँ तो नोटिफिकेशन जो रिलीज हुआ है 2 मई 2026 को हुआ है। एप्लीकेशन स्टार्ट हो रहा है 2 मई 2026 से ही, और एप्लीकेशन की लास्ट डेट है 31 मई 2026 तक है। वैकेंसी और कैटेगरी एनालाइज बात करूँ तो आप देख सकते हो जो पोस्ट रहेगी आपकी CSBO ग्रेड 2 की रहेगी, जिसमें अनरिजर्व के लिए 94 है, OBC के लिए 43 है, SC के लिए 22 है, ST के लिए 12 है, EWS के लिए 19 है, PWBD के लिए 12 है और ESM के लिए 20 है। टोटल 190 है इसमें। सैलरी इन हैंड की बात करूँ तो जो आपको इन हैंड मिलेगा वो 27 से 29,000 पर मंथ मिलेगा। कंपोनेंट की बात करूँ तो आप ये देख सकते हो, इसमें बेसिक पे DA, HRA, TA सब अलाउंस मिला के आपको जो अप्रोक्स इन हैंड मिलेगा वो 19 से 21,000 पर मंथ मिलेगा। एप्लीकेशन फीस की बात करूँ तो आपके जनरल इसमें कोई मेंशन नहीं किया गया एप्लीकेशन फीस, ये ध्यान देना। इसके ऑफिशियल जो PDF है इसमें कोई मेंशन नहीं किया गया, यानी ये फ्री है। और एज लिमिट की मैं बात करूँ तो कैटेगरी वाइज तो जनरल अनरिजर्व के लिए मिनिमम 18, मैक्सिमम 35 ईयर्स है। OBC के लिए मैक्सिमम 28 ईयर्स है, इसमें 3 ईयर का एज रिलैक्सेशन है। SC ST के लिए 30 ईयर्स का है, जिसमें 5 ईयर का रिलैक्सेशन। एज रिलैक्सेशन एज पर गवर्नमेंट रूल है, आप देख सकते हो। PWBD जनरल के लिए मैक्सिमम 35 ईयर्स है, OBC के लिए 38 ईयर्स है, PWD SC ST के लिए 40 ईयर्स है और एक्स सर्विसमैन के लिए 28 ईयर, जिसमें 3 ईयर्स का एज रिलैक्स है। डिपार्टमेंटल के लिए 40 ईयर्स है, 45 ईयर्स फॉर SC ST के लिए। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करूँ तो आपके पास मैट्रिक या क्लास 10 फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए, 6 मंथ का PBX बोर्ड सर्टिफिकेशन मैंडेटरी है, ये ध्यान देना। और डिजायरेबल होगा जो फ्लुएंट इन स्पोकन इंग्लिश और हिंदी होगा। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करूँ तो पहले आपका रिटन टेस्ट होगा जो 100 मार्क का होगा, जिसमें आपका जनरल इंटेलिजेंस न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड के 25 क्वेश्चन आएंगे जो ऑब्जेक्टिव MCQ के रहेंगे। जनरल अवेयरनेस के भी 25 आएंगे और जनरल इंग्लिश के भी 25 क्वेश्चन आएंगे और लॉजिक रीजनिंग के भी 25 आएंगे। प्रैक्टिकल टेस्ट और इंटरव्यू की बात करूँ तो ये सिर्फ क्वालिफाइंग ओनली के लिए, यानी प्रैक्टिकल जो टेस्ट होगा और इंटरव्यू होगा ये सिर्फ क्वालिफाइंग करना है। मेरिट आपका एग्जाम रिटन टेस्ट के आधार पर बनेगा। मेडिकल टेस्ट होगा, फिर आप इसको कैसे अप्लाई कर सकते हो ये ध्यान से देखना। आपने जो वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया उस पर क्लिक करके आप डाउनलोड कर लेना फॉर्म को, ये भी मैं बताऊंगा, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। पहले आप ये देख लो कि आपको अप्लाई कैसे करना है। डाउनलोड कर लेना है ऑफिशियल PDF फॉर्म द एप्लीकेशन, ऑफिशियल सोर्स, ओपन करना है इट ओनली इन ओडोग एरोबैट रीडर के थ्रू ही अपलोड करना है। ब्राउजर बेस्ड PDF व्यूअर विल नॉट सेव फाइल डाटा करेक्टली, ये ध्यान देना। तो ओनली इन ओडोग एक्रोबैट रीडर।
फिल करना है, जो फॉर्म को ब्लॉक लेटर में फिल करना है यानी कैपिटल में। कंप्लीट करना, ऑल मार्क विथ एस्ट्रिक जो साइन होगा वो फील्ड मैंडेटरी है, ये ध्यान देना, उसको ब्लैंक नहीं छोड़ना। सेव करना है कंप्लीट फॉर्म CSBO, फिर अपना नाम डॉट PDF के थ्रू सेव करना है, यानी CSBO जो भी आपका नाम हो, फॉर एग्जांपल राजेश कुमार शर्मा हो तो PDF.com बनेगा। स्कैन और फोटोग्राफ ईच सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट सेपरेटली, फिर आपने आधार कार्ड से स्कैन करना है, क्लास 10 का सर्टिफिकेट, मार्कशीट और PVX एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट इफ एप्लीकेबल, डिस्चार्ज सर्टिफिकेट इफ एक्स सर्विसमैन, फिर डोमिसाइली सर्टिफिकेट और रेजिडेंटल सर्टिफिकेट अटैच करना है। सेव योर पासपोर्ट फोटोग्राफ JPG फॉर्मेट में होना चाहिए, जो फोटो का आपने सेंड करना है वो फोटो डॉट योर नेम हाइफन के साथ योर नेम डॉट JPG में होना चाहिए। इट मस्ट बी रिसेंट होना चाहिए, मोर देन 3 मंथ से पुराना नहीं होना चाहिए, और वाइट बैकग्राउंड के साथ होना चाहिए। प्रिपेयर करना स्कैन पीजी JPG और योर सिग्नेचर जो ब्लॉक इंक और वाइट पेपर पे अटैच करना है। फिर कंपोज करना है ईमेल को, जो आपने सेंड करना वो sunshine.ric@nic.in पे सेंड करना है, ये ध्यान देना। और सब्जेक्ट आपने लिखना है CSBO एप्लीकेंट, फिर अपना नाम डालना है, फुल नेम करना है, अटैच करना है फाइल PDF फॉर्म ऑल स्कैन डॉक्यूमेंट के साथ अटैच करना और इस ईमेल पे सेंड करना है, ये ध्यान देना। sunshine.rise@nic.in पे सबमिट बिफोर करना है 31 मई 2026 से। आप इस फॉर्म को कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, ये आप ऑफिशियल PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं, और ऑफलाइन फॉर्म डाउनलोड करने के लिए क्लिक हेयर करेंगे तो आप ये देख सकते हो इसका ऑफिशियल ऑफलाइन फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे आप स्क्रॉल नीचे करोगे, इसको बड़ा कर देता हूँ मैं, स्क्रॉल नीचे करोगे तो आप ये देख सकते हैं, यहाँ पे आपको इंस्ट्रक्शन भी दिया गया कि कैसे आपने फॉर्म फिलअप करना है, ये वही है जो मैंने बताया आपको इस वीडियो में। ये देख सकते हैं sunshine@nic.in पे सेंड करना है। या लास्ट में आओगे तो आप ये देख सकते हो सिविलियन स्विच बोर्ड ऑपरेटर ग्रेड 2 ग्रुप C का एप्लीकेंट फॉर्म आप देख सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हो पर्सनल डिटेल पहले मांगा है, ये ध्यान देना ब्लॉक लेटर में फिल करना है। फिर पहले अपना नाम लिखोगे, फिर यहाँ पे फादर नेम लिखोगे, फिर मदर नेम लिखोगे, रिसेंट फोटो अटैच करनी है, वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए, डेट ऑफ बर्थ मेंशन करोगे यहाँ, फिर जेंडर बताना है, फिर एज ऑफ द चूजिंग डेट ऑफ रिसिप्ट एप्लीकेशन बतानी है, फिर कैटेगरी और एलिजिबिलिटी की सेक्शन आ गया, यहाँ पे आपने कैटेगरी आपने बिलोंग करना है बताना है, फिर कैटेगरी अप्लाई अंडर बताना है, एक्स सर्विसमैन हो तो उसका बताना है, पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी हो तो वो बताना है, और टाइप ऑफ डिसेबिलिटी बताना है, नेशनैलिटी आपने बतानी है, और रिलीजन्स आपने बताना है। कॉन्टैक्ट डिटेल की बात करूँ तो आपने अपने मोबाइल नंबर जो एंटर करना है 10 डिजिट का, अगर आपके पास लैंडलाइन और STD कोड सही था तो वो इसका यहाँ पे एंटर कर देना है। अगर हाउस नंबर फिर आपने आपसे पूछा गया परमानेंट एड्रेस है, इस पर आधार के अकॉर्डिंग डालना है, यहाँ पे हाउस नंबर फ्लैट नंबर डालना है, स्ट्रीट और विलेज नंबर डालना है, तालुका डिस्ट्रिक्ट डालना है, स्टेट बताना और पिन कोड ऐड करना, फिर पोस्ट ऑफिस का एड्रेस ऐड करना है, पोस्ट ऑफिस का एड्रेस ऐड करना है, रजिस्टर्ड ईमेल आपने एंटर करनी है, फिर आधार नंबर यहाँ पे ऐड करना। ये ध्यान देना जो भी ST का जो साइन होता है वो मैंडेटरी होगा। यहाँ पे आता है अगर कोरस्पॉन्डिंग एड्रेस है तो वो आपने फ्लैट नंबर डालना है, स्ट्रीट एड्रेस डालना है, तालुका डिस्ट्रिक्ट डालना है, स्टेट और पिन कोड डालना है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन बतानी है आपने, नेम ऑफ द एग्जाम बोर्ड, ईयर ऑफ पासिंग, परसेंटेज आप बताना है, डिवीजन आपने बताना है, इंग्लिश में जो मार्क आया तो वो बताना है, हिंदी में जो मार्क आया तो वो बताना है, 10th के अकॉर्डिंग बताना है, ये ध्यान देना है। फिर हाईएस्ट है, अगर आपने +2 या फिर ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन जो भी किया है तो वो आप बता सकते हैं यहाँ पे। नेम ऑफ द एग्जाम पास, यूनिवर्सिटी या बोर्ड बताना है, ईयर ऑफ पासिंग बताना है, परसेंटेज जितने आए थे और डिवीजन बताना है, सर्विस डिटेल भी बताना है, सेवा विवरण का, अगर आपने एक्स सर्विस मैन हो तो। डू यू हैव ए PBX, यहाँ पे सर्विस डिटेल जो मैंडेटरी है ये ध्यान देना, ये पूछा गया PBX और EPABX एक्सपीरियंस है तो उसका बताना है, आपने अनुभव बताना है, ड्यूरेशन बताना है, अगर ये फिर ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉयमेंट बताना है, कितना काम किया वो बताना है, कितना एक्सपीरियंस है, करंट गवर्नमेंट सर्वेंट हो तो उसका बताना, डेट ऑफ बर्थ अपॉइंटमेंट है इफ है तो वो बताना, डेजिग्नेशन है डिपार्टमेंट है तो वो बताना, पे स्केल कितना मिलता है वो भी बताना। फिर यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे आ गया
डॉक्यूमेंट्री इनक्लोजी जो आप अटैच करोगे, जैसे आधार कार्ड अटैच करोगे तो टिक का निशान लगा देना है। उसके साथ आपने स्कैन फोटो भी अटैच करनी है इस फॉर्म के साथ, ये ध्यान देना। फिर लास्ट में डिक्लेरेशन आ गया। फिर जहाँ से आप सेंड कर रहे हो वो और डेट डालना और यहाँ पे अपना सिग्नेचर करना। फिर लास्ट वाले को फॉर यूफी ऑफिस यूज ओनली वालों को छोड़ देना। नीचे आधार कार्ड एडमिट कार्ड का भी बताया तो इसको भी ब्लैंक छोड़ देना। ये ध्यान देना जो भी आप फॉर्म ये सबमिट करोगे, ये आपने सनसाइन एट द जो ईमेल सेंड करनी है sunshine.risprice@nse.in पे सेंड करना है। ये थी जानकारी इंडियन आर्मी CSBO ग्रेड 2 की, जिसमें जो टोटल वैकेंसी थी 190 वैकेंसी थी। इस वीडियो में मैंने आपको इसके ओवरव्यू से लेके आप कैसे अप्लाई कर सकते हो स्टेप बाय स्टेप बताया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। धन्यवाद।